नमस्ते। आज के इस डीप डाइव एनालिसिस में हम देश और दुनिया की सबसे बड़ी और इम्पैक्टफुल खबरों को डीकोड करने वाले हैं। आज के समय में घटनाओं की स्पीड इतनी तेज है कि उन्हें ट्रैक करना मुश्किल हो सकता है, लेकिन इस सेशन में हर एक जरूरी जानकारी को बेहद आसान, तार्किक और दिलचस्प तरीके से पेश किया जाएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आज के इस विशाल इन्फॉर्मेशन फ्लो को आसानी से समझने के लिए हम इसे 4 हिस्सों में बांट रहे हैं। पहले हम बात करेंगे ग्लोबल अफेयर्स की, फिर नेशनल पॉलिटिक्स, उसके बाद कुछ अहम इन्वेस्टिगेशंस और टेक खतरे, और आखिर में सबसे जरूरी लोकल अपडेट्स। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले सेगमेंट से, ग्लोबल अफेयर्स और डिप्लोमेसी, जहां इंटरनेशनल रिश्ते तेजी से बदल रहे हैं और तनाव बढ़ता जा रहा है। मिडिल ईस्ट में इस वक्त जो डिप्लोमेटिक रस्साकशी चल रही है वो काफी दिलचस्प है। इस टेबल को देखिए, एक तरफ अमेरिका है जो पाकिस्तान के जरिए सीज फायर प्रपोजल को पुश कर रहा है। ईरान इस पर विचार कर रहा है, मतलब वो डिप्लोमेसी को एक चांस दे रहा है। लेकिन इजरायल का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है। उनका साफ मानना है कि अभी हमले रोकना एक बहुत बड़ी भूल होगी। ये कूटनीतिक विभाजन दुनिया के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया है। अब इस संघर्ष के स्केल को जरा समझिए। एक नंबर पर गौर करते हैं, 42। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। अमेरिका के 42 एडवांस्ड मिलिट्री एयरक्राफ्ट, जिनमें F-35 फाइटर जेट्स और MQ ड्रोन्स शामिल हैं, इस कन्फ्लिक्ट में तबाह हो चुके हैं। ये दिखाता है कि हालात जमीनी स्तर पर कितने ज्यादा गंभीर हो चुके हैं। वहीं अगर हम थोड़ा पॉजिटिव साइड देखें तो कूटनीतिक स्तर पर काफी कोलैबोरेशन भी हो रहा है। भारतीय प्रधानमंत्री का हालिया यूरोप और मिडल ईस्ट का दौरा इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। यूएई से शुरू होकर नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और फिर इटली तक ये पूरा मैराथन टूर भारत की बढ़ती स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप को साफ साफ दर्शाता है। और जब बात डिप्लोमेसी की हो तो कल्चरल टच बहुत मायने रखता है। इटली वाले पड़ाव पर एक बड़ा ही बेहतरीन वाकया हुआ। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने भारतीय डेलीगेशन को होस्ट करते हुए बाकायदा एक मशहूर हिंदी कहावत का इस्तेमाल किया, परिश्रम ही सफलता की कुंजी है। सच में ऐसे जेस्चर्स इंटरनेशनल रिलेशंस में बहुत बड़ा इंपैक्ट डालते हैं। ग्लोबल सिक्योरिटी के मोर्चे पर कुछ और बड़ी अपडेट्स हैं जिन पर हमारी नजर होनी चाहिए। पीओके के मुजफ्फराबाद में पुलवामा का मास्टरमाइंड हमजा बुरहान मारा गया है। उधर रूस और चीन ने एक कड़ी चेतावनी दी है कि दुनिया एक मल्टीपोलर जंगल राज की तरफ बढ़ रही है। और पर्यावरण के मोर्चे पर एक हैरान करने वाली खबर, ग्रीनलैंड में एक पहाड़ दरकने से इतनी भयानक सुनामी आई कि हमारी धरती लगातार 9 दिनों तक कांपती रही। लिटरली 9 दिनों तक। खैर, इंटरनेशनल बॉर्डर्स से लौटकर अब आते हैं अपने देश की तरफ। हमारा दूसरा सेगमेंट है नेशनल पॉलिटिक्स, जहां चुनावी बयानबाजी और पार्टियों के बीच तीखा टकराव जारी है। पॉलिटिक्स में आरोप प्रत्यारोप तो चलते ही हैं, लेकिन उन्हें एक न्यूट्रल लेंस से देखना जरूरी है। जैसे अभी राहुल गांधी का गद्दार वाला बयान काफी चर्चा में है। इसके ठीक जवाब में रूलिंग अलायंस की तरफ से मैथिली ठाकुर और जीतन राम मांझी ने कड़ा पलटवार किया है। यह पूरा एपिसोड दिखाता है कि चुनावी माहौल में नैरेटिव सेट करने की जंग कितनी तेज हो चुकी है। और जब नैरेटिव की बात हो ही रही है तो डिजिटल वॉर को कैसे भूल सकते हैं। एक बड़ा ही हैरान करने वाला डेटा सामने आया है। एक नई नवेली पार्टी है, कॉकरोच जनता पार्टी। इनका दावा है कि इनके इंस्टाग्राम अकाउंट ने सिर्फ 6 दिन के अंदर 1.34 करोड़ फॉलोअर्स का आंकड़ा पार कर लिया है। ये नंबर इसलिए शॉकिंग है क्योंकि ये कई बड़ी और पुरानी एस्टैब्लिश्ड पार्टियों की डिजिटल रीच से भी कहीं ज्यादा बताया जा रहा है। उधर पश्चिम बंगाल में राजनीति एक अलग ही टर्न ले रही है। वहां सीएए की प्रक्रिया शुरू होने की आधिकारिक घोषणा कर दी गई है। इसके साथ ही एक और बड़ा फैसला हुआ है। बीएसएफ अब बांग्लादेश बॉर्डर के 27 किलोमीटर के स्ट्रेच को सिक्योर करेगी। एडमिनिस्ट्रेशन और नेशनल सिक्योरिटी के नजरिए से ये एक बहुत बड़ा मूव है। राज्यों की राजनीति पर नजर डालें तो हर जगह काफी फ्रिक्शन चल रहा है। तमिलनाडु में कांग्रेस विधायकों ने शपथ ग्रहण के दौरान ही गवर्नर की आपत्ति के बावजूद राहुल गांधी जिंदाबाद के नारे लगा दिए। उसी तमिलनाडु में विजय की कैबिनेट का भी 23 नए मंत्रियों के साथ विस्तार हुआ है। और बिहार में तेजस्वी यादव ने कास्ट बेस्ड एनकाउंटर्स के बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं। मतलब रीजनल लीडर्स और सेंटर के बीच के खींचतान एकदम साफ है। चलिए अब बढ़ते हैं हमारे तीसरे सेगमेंट की तरफ, इन्वेस्टिगेशंस, और कुछ ऐसे बड़े टेक्निकल खतरे जो हमारे फ्यूचर को सीधा इंपैक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले बात नीट पेपर लीक की, जिसकी जांच में रोज नए खुलासे हो रहे हैं। ये कोई आम चीटिंग का मामला नहीं है। लातूर से एक डॉक्टर गिरफ्तार हुआ है और इन्वेस्टिगेशन में पता चला है कि कैसे उसने अपने बेटे के लिए गेस्ट पेपर खरीदा। और जो मेन अक्यूज्ड है, जिसे एम सर कहा जा रहा है, उसका प्लान तो इन पैसों से अपना खुद का स्कूल या कॉलेज खोलने का था। ये दिखाता है कि करप्शन का ये नेक्सस कितना गहरा है।
लेकिन असली खतरा शायद वो है जो हमें दिखाई नहीं दे रहा। आज एक बहुत ही सीरियस वार्निंग सामने आई है 2029 के साइबर खतरे को लेकर। एक्सपर्ट्स प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि ये इंटरनेट सिक्योरिटी का सबसे बड़ा वल्नरेबिलिटी पॉइंट होगा, जो इस दशक के अंत तक पूरे ग्लोबल डिजिटल सिक्योरिटी सिस्टम को कोलैप्स कर सकता है। सोचिए, अगर हमारा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर ही बैठ गया तो क्या होगा। इसी सेगमेंट में लीगल अपडेट्स की बात करें तो आज कई हाई प्रोफाइल नेताओं को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हेट स्पीच मामले में अभिषेक बनर्जी की गिरफ्तारी पर 31 जुलाई तक के लिए रोक लग गई है। उधर दिल्ली हाईकोर्ट ने राघव चड्ढा की याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है और राज ठाकरे को भी एक पुराने आंदोलन के मामले में बरी कर दिया गया है। अब आते हैं हमारे आज के आखिरी सेगमेंट पर, कुछ बेहद अहम स्टेट और लोकल अपडेट्स जिनका सीधा असर हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ता है। शुरुआत एक बहुत बड़े फाइनेंशियल अपडेट से। उत्तर प्रदेश सरकार ने महंगाई भत्ते यानी डीए में 2% का इजाफा कर दिया है और अब ये टोटल 60% तक पहुंच गया है। ये बहुत बड़ी खबर है क्योंकि इसका सीधा फायदा राज्य के करीब 28 लाख कर्मचारियों और पेंशनर्स को मिलने वाला है। इधर एक बड़ा ही यूनिक कॉन्सेप्ट सामने आया है, जहां ट्रेडिशन और टेक्नोलॉजी हाथ मिला रहे हैं। शंकराचार्य ने गायों की सुरक्षा और उन्हें कटने से बचाने के लिए एक नई वेबसाइट का ऐलान किया है। ये बिल्कुल OLX की तरह काम करेगी, लेकिन खास तौर पर पशुधन की खरीद फरोख्त के लिए। पुरानी मान्यताओं को डिजिटल दौर में बचाने की ये एक बहुत ही इनोवेटिव अप्रोच है। और दिन भर को समेटते हुए कुछ लोकल इंसिडेंट्स जिन्हें मिस नहीं किया जा सकता। बेंगलुरु में लैंडिंग के वक्त एक एयर इंडिया की फ्लाइट का पिछला हिस्सा रनवे से टकरा गया, लेकिन शुक्र है कि सभी सेफ हैं। महाराजगंज में पेट्रोल की भारी किल्लत है और लोग 1-1 किलोमीटर लंबी लाइनों में खड़े हैं। उधर अकोला के एक अस्पताल के ICU में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। 18 मरीजों को तुरंत शिफ्ट करना पड़ा। और हाँ, बंगाल से खबर है कि वहां के मदरसों में वंदे मातरम गाना अनिवार्य कर दिया गया है। आज के इन सभी अपडेट्स को अगर हम एक साथ रखकर देखें तो हमारे सामने एक बहुत ही बड़ा सवाल खड़ा होता है। एक तरफ आसमान में मिलिट्री एयरक्राफ्ट तबाह हो रहे हैं, 2029 के डिजिटल ब्लैकआउट का खतरा मंडरा रहा है और ग्लोबल सुपर पावर्स जंगल राज की चेतावनियां दे रही हैं। ऐसे में ये दुनिया इस तेजी से बदलती मल्टीपोलर रियलिटी में खुद को कैसे अडैप्ट करेगी? ये वो सवाल है जो यकीनन हम सबको गहराई से सोचने पर मजबूर कर देता है। आज के इस एनालिसिस में बस इतना ही।